the son of the soil and the Union Cabinet Minister, handling portfolios of education and skill development and entrepreneurship, Dharmendra Pradhan is undeniably one of the most prominent faces of the NDA government and among top-performing ministers in the cabinet. During his tenure as the Minister of Petroleum and Natural Gas, Pradhan came to be known as the Ujjwala man after the scheme crossed the targeted 5 crore gas connection distribution among the poor. Besides service to the nation and dedication to the welfare of farmers, backward classes, poor and marginal sections, Pradhan is an orator par excellence. Also known as a crisis manager, Pradhan is tagged as a gentleman politician for maintaining a healthy friendship even with his political opponents and foes. Well, these are what makes him 21st century leader. Sir, the stage is all yours. Namaskar, Jai Jagannath. The New Indian Express खबर कागज तरफरु आयोजित ओडिशा साहित्य सभा साहित्य उत्सव ओडिशा लिटरेरी फेस्टिवल रो 10म संस्करण रे मंच रे उपस्थित थिबा देशर सुनामधन्य सांबादिक आदरणीय प्रभु चाहुला महाशय आमर न्यू इंडियन एक्सप्रेस रो भुवनेश्वर एडिशन रो रेसिडेंट एडिटर मोर बंधु आदरणीय शिव महांती महाशय द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप रो सीईओ आदरणीय लक्ष्मी मेनन महोदया एठी उपस्थित थिबा समस्त सज्जन वृंद युवक साथी माने अन्यान्य अतिथिगण मु समस्त को आज ये उद्घाटन सत्र रे जिते गोटे प्रसंग उपरे किछि कहिबार अवसर मते दिया जाइछि। एकविंश शताब्दी रे पढ़िबार अभ्यास से विषय को जीवा पूर्वरु मु ओडिशा रे आपण समस्त को विशेष करके न्यू इंडियन एक्सप्रेस को और प्रभु चावला महोदय को लक्ष्मी मेनन को धन्यवाद दौची ओडिशा तरफरु जे आपण निरंतर भावे 10 वर्ष है ये उत्सव को ओडिशा रे आयोजित करी आसिथिबारु केवल आपण वर्तमान नुहे अनेक गणमाध्यम अनेक साहित्य प्रेमी संगठन ए प्रकार उत्सव को ओडिशा रे पालन करुथुवा कारणरू ओडिशार बौद्धिक क्षमता तथा ओडिशा को आसिकी देश विदेशर विशिष्ट व्यक्ति माने तांकर बौद्धिक दिग्दर्शन को ओडिया समाज को दे आसुथबारु आपणक प्रचेष्टा ओडिया साहित्य जीवन रे ओडिया बौद्धिक जगत रे एक नुआ अध्याय सृष्टि करथिबारु मु ओडिशा तरफरु आपणक पाखरे कृतज्ञता ज्ञापन करूची। आपणक अनेक अनेक धन्यवाद। रीडिंग इज बिकमिंग द 21st सेंचुरी लीडर ये प्रसंग रे आपण मते किछि समय कहिबा पई अपेक्षा रखिचंती। संजोग मु विद्यार्थी थिला बेले जदि मते केबे केबे लागे बे शिक्षा विभाग को बुझिला बेले मोर सौभाग्य भारत जेतेबेले एकविंश शताब्दी रे निजको वैश्विक आवश्यकता को पूरा करिबा पई प्रस्तुत करूछि। देश रे जेतेबेले 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करिबा आरंभ कर जाइछि से समय यार इम्प्लीमेंटेशन रे दायित्व आम ओडिशा को मिलिछि। मते सौभाग्य मिलिछि याकू क्रियान्वयन करिबा पई। मु याकू क्रियान्वयन करिबा पई भाबिला बेले मो मन रे दीटी कथा आसे। दीटी कथा भितर गोटे कथा ले जे मु पढ़िला बेले मुझे आउ टिके भल पढ़ी पारि थांती बोध हुए ये नीति को ये दायित्व को आहरी भल भावे इम्प्लीमेंट करि पारि थांती। द्वितीय आत्मविश्वास आसे मु जो राज्य रु आसी प्रभु जी मैं एक ही विषय कहूँगा कि हमारी उड़ीसा में हम लोगों के पास एक ही पूंजी है। एक समय था आज कार्तिक के पवित्र
पंचुक की समय में उन्हें कार्तिक की जो आखिरी 5 दिन जगन्नाथ संस्कृति में बहुत ही महत्व माना जाता है। यह अलग बात है कि जब आखिरी दिन हम फिर जब पंचुक का पालन हो जाए तो हमारे वहाँ एक छाड़खाई है। अभी 2 दिन में आप निश्चित रूप में इसकी चर्चा थोड़ा कर ही लोगे, शिव बाबू आपको चर्चा कराएंगे, क्योंकि हर एक बार आप एक नया चीज़ उड़ीसा से भी सीख के जाओ। हम महीना भर जगन्नाथ जी के प्रति समर्पित रहते हैं। आपके वहाँ जैसे सावन होता है, हमारे वहाँ ऐसे कार्तिक मानते हैं, और आखिरी 5 दिन तो कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन 6वां दिन आप पूछिए मत। और कार्तिक का मासरे, कार्तिक महीने में हमारी और एक रिचुअल्स है कि थोड़े दिन में G20 की कंक्लूडिंग सेशन में माननीय प्रधानमंत्री बाली जाएंगे। सदियों पहले, यानी हजारों साल पहले यहीं से हमारी यहाँ की सृष्टि, यहाँ की व्यवसायी, यहाँ की उद्यमी दुनिया के कई हिस्सों में गए थे। विशेष करके आज की जो साउथ ईस्ट एशिया है वहीं पहुंचे थे। व्यवसाय हुई थी, कला, संस्कृति, साहित्य, सारे चीजों का लेन देन हुई थी, आदान प्रदान हुई थी। तब हम समृद्ध थे, लेकिन पिछले 200-300 सालों में हमारी एक ही पूंजी है। हम कभी कभी कहते हैं कि हमारे वहाँ 800 साल पहले महाप्रभु जगन्नाथ जी की अभी का मंदिर बना है। उससे पहले लिंगराज महाप्रभु की उससे ऊंचा मंदिर बना है। हमारी धर्मपदों ने, यानी उड़ीसा की उन दिनों की कलाकारों ने कोणार्क जैसे सूक्ष्म कृति किया है। लेकिन वो तो सब 800-1000 साल पहले की बात है। अभी मैं कहूँगा तो प्रभु जी और लक्ष्मी जी और कावेरी जी, आप मेरे को हंसोगे यार, जिसकी पर कैपिटा इनकम यहाँ तक पहुँचा ये कहता है कभी हम बनाए थे। मैं इसको स्वीकार करने का अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं, हम पर किसी विकल्प नहीं। लेकिन मैं आपको इतना कहूँ कि पिछले 200-300 सालों में अगर हमारे पास एक ही पूंजी बचा है तो हमारी ज्ञान बचा है, हमारी पढ़ाई का अभ्यास बचा है, हमारी साहित्य बचा है, हमारी भाषा बचा है, हमारी उस भाषा के माध्यम से हमारी आत्मविश्वास ही बचा है। मैं इसीलिए आपसे दिल की गहराई से कहता हूँ कि आपको मैं इसीलिए आभार प्रकट करता हूँ कि उस पढ़ने लिखने परंपरा को जो दुनिया के सारे विशेषज्ञ, दुनियार सब विशेषज्ञ माने जिते गोटे विषय सहमत, भारत 21 शताब्दीर नेतृत्व नब, भारत गोटे ज्ञान आधारित नुआ अर्थनीति तैयारी करिवो, भारत एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बन रहा है। भारत की मेडिसिन, भारत की आईटी, भारत की अन्य सर्विस इंडस्ट्री, भारत की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कैपेसिटी, भारत की लैंग्वेज की कैपेसिटी दुनिया में मान्यता आज मिल रहा है। यही प्रमाण है भारत 21वीं सदी में एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की रूप लेते दिख रहा है। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लोबल सिटीजनशिप इसी माध्यम से हमारी जिम्मेवारी में आ गया है। मैं कई बार कहता हूं, मेरे गोटे कथार पूरा विश्वास अच्छी, जे पर्यंत भारत को देखिले, भारत को अगर प्रभु जी हम अगर मार्क करते हैं कि एक बेंचमार्क मार्क करते हैं, भारत में कई प्रकार की अर्थनीति, समाज व्यवस्था, समाज चरित्र है। मैं उड़ीसा को उसकी एक बड़ा बेंचमार्क मानता हूं। भारत की कई हिस्सा आगे जा चुका है, कई हिस्सा और पीछे है, उड़ीसा बीचों बीच है। जब तक ये सारा विषय उड़ीसा में इमर्ज करेगा तब जाके एक ऑल इंडिया बेंचमार्किंग होगा, ऑल इंडिया स्टैंडर्डाइजेशन होगा। इसलिए उड़ीसा की बिना भारत की ग्रोथ स्टोरी अधूरा है। और इस बार तो आपने लिखा है माई कंट्री माई कहानी, जो दुनिया एक कहानी है। कौन सी व्यक्ति अच्छा स्टोरी बता पाता है उसी की स्टोरी चल पड़ता है। किसी ने स्टोरी लिखा कि मगध सम्राट अशोका यहाँ आए थे, उड़ीसा में एक लड़ाई हुई थी, कलिंग युद्ध हुई थी। कलिंग युद्ध में उस समय में कोई राजा यहाँ नहीं थे, यहाँ एक कलेक्टिव लीडरशिप था। यानी मैं मानता हूँ कि अगर आज कोई पब्लिक पॉलिसी की, कोई पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट रहता, अध्ययन करेगा तो डेमोक्रेसी उसको दिखता था। तो यहाँ डेमोक्रेसी था, वहाँ एक राजा आए, यहाँ लड़ाई हुई और ये कहा गया, स्टोरी में ये कहा गया कि हम लोग, हमारे यहाँ दया नदी है, उसकी अभी वहाँ जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनी है
मोन्यूमेंट बनी है, उसकी अभी 50 साल पूरी हुई। उसके पास जो नदी है वो नदी लाल हो गया। इतना लड़ाई हुई, 1 लाख लोग बलिदान दिए, लेकिन हम पराजित नहीं हुए। ये एक स्टोरी है। और यही अशोका चंडाशोक से धर्माशोक में परिवर्तित हुए। यहीं से बुद्धिस्ट कोई मंक को मिले और यहीं से उनकी बेटा बेटियों को वो श्रीलंका भेजे और साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिज्म यहीं से पहुंचा। मैं उस स्टोरी ही मानता हूं। मैं दूसरा स्टोरी का विश्वासी हूं। मैं हारा नहीं था, मैंने उनको हरवाया। यानी मेरे जाति, मेरे भाषा, मेरे उड़िया लोग उनको हरवाए, उनको थका दिए। कितनी तुम्हारी बाजू में ताकत है, पूरा खत्म करो, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे। तब हमारे पास कोई स्टोरी लिखने वाला नहीं था, तो हमारी स्टोरी चली नहीं। मैं दूसरी बात कहता हूं। अभी मैं कल मेरे गृह जिला में गया था, परसों। वहां एक अद्वितीयवाद की एक तत्व है। शून्य को ब्रह्मांड मानने वाले और ब्रह्मांड की सृष्टि मानने वाला एक थ्योरी है। महिमा गोसाई करके एक संत होते हैं, उनकी अनुयायी संत भीमोभई होते हैं। उन्होंने एक पोइट्री लिखा था, तत्कालीन सामाजिक जीवन की चित्रित करते हुए उन्होंने लिखा कि प्राणिं को आरत दुख अप्रमित देखू देखू केवा सहू। यानी इतने सारे दुनिया के कष्ट को मैं सहूं कैसे, मैं नहीं सह पाता हूं। लेट माई लाइफ गो टू हेल, मैं नर्क में जाऊं, मोजी वन पछे नरके पड़ी थाऊ, जगत उद्धार हो। अगर कोई वेस्टर्न फिलोसोफर उसको दिखता, कहते हैं कार्ल मार्क्स की पहले ही तो सही है, हमारे वहां स्टोरी लिखी नहीं गई, वो बनी नहीं बात। लेकिन विचार कभी अटकती नहीं है, विचार कभी अटकती नहीं है। मैंने उन संतों को मिला कि महाराज, ये जो हमारी उस भीमो भोई जी की वाणी यूएन में प्रभु जी लिखा गया है, ये जो उक्ति है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लेट माई लाइफ गो टू हेल दिस यूनिवर्स शुड कम अप, ये विषय यूएन में लिखा गया है। ना उस समय की भारत सरकार, ना उस समय की राज्य सरकार, ना वो संत महात्मा के अनुयायी लोग इतने प्रभावशाली थे कि उन्होंने यूएन तक उसको पहुंचाया। विचार था, यही उड़ीसा है, यही उड़ीसा की रीडिंग हैबिट की आउटकम है। मैं एक तीसरा स्टोरी बताता हूं। अभी हम सब लोग खुद को एक प्रोग्रेसिव मानते हैं। अगर हम थोड़ा महिलाओं के बारे में एम्पावरमेंट की बात कहें, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, फिर इस राज्य में महिला एम्पावरमेंट की एक लोकलाइज शक्ति उक्ति का थ्योरी चलता है। चश्मा अगर थोड़ा कोई लिमिटेड एडिशन की पावर की चश्मा कोई पहनेगा तो उसको थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस ही दिखेगा। मैं उस विवाद में नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं उड़िया होने के नाते मेरे उस स्टोरी पे बड़ा विश्वास है। सदियों पहले मेरे इस राज्य की एक डाउन ट्रेडन पोइट थे, सारला दास। उन्होंने कई रचना लिखा, कई महाकाव्य लिखा है, लेकिन उसमें एक चीज लिखा था, लक्ष्मी पुराण लिखा। और जगन्नाथ संस्कृति में श्रिया चांडालुनी करके एक कहानी है। वुमेन एम्पावरमेंट की लक्ष्मी जी इतने पावरफुल थे, उन्होंने महाप्रभु जगन्नाथ जी को कहा कि खाना नहीं दूंगा, जाओ उपवास रहो। एक समय आया कि महाप्रभु को, उनके बड़े भाई को माफी मांगना पड़ा आके। यानी मेरे समाज में महिलाओं की स्थान इतनी ऊंचा है, और उसको लिखने वाला कोई दलित संत, दलित महाकवि सारला दास ने उसको लिखा था। ये 3 स्टोरी मैंने कहा, चौथा स्टोरी धर्मपद का हो सकता है, 5वां स्टोरी इस राज्य की वीर पुरुषों के साहस की बात हो सकती है। वो बाजी राउत हो, या वीर सुरेंद्र साय हो, या बख्शी जगबंधु हो, या शहीद राजगुरु हो। ये स्टोरी अमूमन कोई राष्ट्रीय स्तर की स्टोरी अभी नहीं है, भले ही उसकी एक इंटरनेशनल फुटप्रिंट बन चुकी है भीमो भोई जी की। लेकिन ये उड़ीसा के समाज की मूल चरित्र किससे जुड़ता है? मूल चरित्र जुड़ता है पढ़ाई से, मूल चरित्र जुड़ता है। अभी मैं कैसी एक पुराने शोध संस्था में, रिसर्च सेंटर में गया,
भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुर्वेद को एक WHO के साथ मिलके उनके आग्रह पे WHO भारत आए, भारत की आयुर्वेद को वैज्ञानिक प्रमाण के साथ मान्यता देने की काम शुरू हो गई है। मैं एक आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर अभी बहुत गहरा अध्ययन करने वाले रिसर्च सेंटर अभी देश में किसी जगह पे देखने के लिए गया था, उड़ीसा में तो नहीं था, लेकिन उस सेंटर की जो उद्योक्ता थे उन्होंने मेरे को जो बताया से जो कथा मते कहले जे आयुर्वेद शास्त्र सबुठू अधिका पांडुलिपि जदि कौ राज्य अच्छी ताले ओडिया भाषा रे अच्छी तालपत्र रे अच्छी। तालपत्र की जो पोथी था उसी में से सबसे ज्यादा उड़िया भाषा में आयुर्वेद के ऊपर यानी चिकित्सा शास्त्र में विज्ञान पे, अगर कोणार्क मंदिर एक मैग्नेटिक फील्ड पे बना और अपेक्स में टॉप में एक मैग्नेट के कारण मंदिर में जो मूर्ति था वो एक बिना कोई सॉलिड बेस के ऊपर था, इसे एक फोर्स के आधार पर रहता था। अब कल्पना करिए 3 मंदिर को अगर मैं थोड़ा गहराई से वर्णन करूं, इसमें इंजीनियरिंग के, आर्किटेक्ट के, फाइन आर्ट के सारा फीचर्स दिखने में आती है। यानी समाज हजारों साल पहले पढ़ने में, लिखने में, विज्ञान में, कला में, नृत्य में, भाषा में, समाज जीवन में, आस्था में, सारा विषय में पारंगम था। उसकी एक ही आधार था पढ़ना, इसकी एक ही आधार था साहित्य, एक ही आधार था उसके माध्यम से एक जीवन दृष्टि खड़ा करना, उसको लंबा देखना। ये उड़िया समाज की मूल चरित्र है। इसलिए मैं मानता हूं जब मेरे को सौभाग्य मिला है देश में NEP को इम्प्लीमेंट करना, और NEP ने एक बहुत अच्छा विषय कहा है, एक बहुत महत्वपूर्ण NEP रे रेकमेंडेशन अच्छी शिक्षा रे भारतीय भाषा को महत्व देवार आवश्यकता अच्छी। गोटे इंग्लिश खबर कागज एक वार्षिक उत्सव रे आज 2 शब्द कहबार अवसर मत दि जाए। मु कहूँ ओडिया रे, मु बहुत दायित्व संपन्न आधार ओडिया रे कहूँ, मझिरे मझिरे हिंदी को जाऊँ। बाहर किसी अतिथि माने आछंती, गोटे भारतीय भाषा रे कहवाई विनम्र प्रचेषा करुच्ची, किंतु बंधुगण मोर विचार को कहला बेले मु सबुठू सहज अनुभव करुच्ची। जो कथार मु भावुची जदि मु ताको मो मातृभाषा रे कहूँ ताल मो भावटा को मु अधिका परिप्रकाश कर पारुची। ये मोर मनर कथा नुहे, मोर मन गड़ा कहानी भी नुहे। आज देशर विश्वर सब वैज्ञानिक माने 2टी कथा को स्पष्ट करी कहिसेंती जे गोटे पिला जो 8 वर्ष पर्यंत हो जाउची से पर्यंत तार मानसिक मस्तिष्क विकास 85% काम सरी जाउची। यानी 85% सी माटी पिंडुला रहूची 8 वर्ष पर्यंत। 8 वर्ष पर से धीरे धीरे आकार नवा आरंभ करुची, जहाँ शिखुची 8 वर्ष पूर्व शिखुची। तेणु राष्ट्रीय शिक्षा नीति रे एथर निष्पत्ति करा जायची बाल बाटिका, यानी जितेबाला गोटे पिला को 3 वर्ष हम 3 रे से स्कूल जीवा आरंभ कर, 4, 5, 6, 7 ए पर्यंत 3 ରୁ 7, 8 वर्ष पर्यंत सी KG 1, 2, 3 और क्लास 1 and 2 पढ़िबो। या को पढ़ेबार एथर आग्रह रखा जायछि भारत सरकार तरफरु NCERT माध्यम रे या को मातृभाषा रे पढ़िबा दरकार। यदि पिलाटी गोटे क्लिष्ट विषय, गोटे नुआ विषय, गोटे सृजन सी प्रथम जन्म अबा उपरांत जो भाषा सी घरे शुणिला, जो भाषा रे से तार प्रथम शब्द उच्चारण कला, यदि से भाषा रे सी पढ़िला और लेखिला ताहेले ता भितरे थिबा जो सृजनशीलता से पराकाष्ठा देखै पारिबो। तार माने अन्य भाषार के विरोधी हवा उचित नुहे। क्लास 3 रु आकु से अन्य भाषा भी पढ़ी पारे, द्विभाषी रास्ता रे जाई पारे, त्रिभाषी रास्ता रे जाई पारे। गोटे विषय करके मैथमेटिक्स, फिजिक्स, हिस्ट्री पढ़िला भाया से गोटे लैंग्वेज को भी पढ़ी पारे, किंतु गोटे विषय क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग पाई तार मातृभाषा को जीवा पाई पड़िबो। पृथ्वीर जो जो देश गुड़िक बहुत आगू जाइछन्ति से देशर गोटे ही फ्यूचर को अनुमान करा जाउछ। समस्ते से जापान हो, जर्मन हो, अनेक स्कैंडिनेवियन देश गुड़िक हुंतु कि चाइना भाया देश हो, एमानकर मूल
वैज्ञानिक क्षमता कारण व्यवसाय करने पाई बहु भाषार आवश्यकता अच्छी भाविकी गोटे नुआ जिन तैयारी करने भाषार किसी आवश्यकता नहीं तार निजर सिंथेसिस तार सॉफ्टवेयर दिमाग रे थिबा मनीष मन भितर थिबा सॉफ्टवेयर काम करबा दरकार सॉफ्टवेयर केतेबेले बढ़िया आउटपुट दबो जेतेबेले से तार भाषा शब्द परिप्रकाश एकाकार करि परिबो तेणु भारतीय भाषा रे पढ़िबा भाषा अनेक हो पारे प्रधानमंत्री तो कहते भारतर सबु भाषा गुड़िक राष्ट्रीय भाषा को भाषा को काहाटू अधिका गणा जाई परिबनी को भाषा को कम गणा जाई परिबनी ओडिया भाषा भी गोटे राष्ट्रीय भाषा तमिल भाषा भी गोटे राष्ट्रीय भाषा बेंगली भाषा भी राष्ट्रीय भाषा हिंदी संस्कृत भी राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश गोटे व्यावसायिक भाषा हो पारे आज पूरा जी आम देश में विद्यार्थी संख्या अच्छा ता भर 7-8% इंग्लिश भाषा सागर निजक जोड़ी कि गोटे धारणा बनी गोटे स्टोरी अच्छी पछरे इंग्लिश न पढ़िले एम्प्लॉयबिलिटी हम नहीं ये गोटे प्रश्न ये गोटे विषय ये गोटे वितर्कर विषय भारत वर्ष में पाखापाखि 52 कोटी लोक काम कर भारत आज दुनियार अर्थनीति रे 5 नंबर है भारत आज अनेक जिनस कला साहित्य विज्ञान रे आम रघुराजपुर रे एकदम सूक्ष्म पट्टचित्र बनुवा लोक तार सूक्ष्मता इंग्लिश कारण बनीनी हिंदी कारण बनीनी ओडिया भाषा कारण बनी महाप्रभु जगन्नाथ संस्कृति को जो से चित्र रे आंकुची तब भाषा दरकार होची टिके एपट सेपट करने से ओडिया भाषा को जाऊँच तांजाभूर पेंटर तमिल भाषा को जाऊँच मैथिली पेंटर मिथिला भाषा को जाऊँच निज निज अंचल भाषार स्पष्टता ही मनीषर विचार को सूक्ष्मता सह प्रभावी सह परिप्रकाश करिवार रास्ता आज आवश्यकता अच्छी आम ओडिशा रे पुंजी है शिक्षा पुनर्बार मु कहि पढ़ाटा ही आमर पुंजी 21 शताब्दी रे भारतर दायित्व अच्छी वैश्विक नागरिक तैयारी करबा वैश्विक नागरिक तैयारी करबा पई हेले शिक्षित हवा पई पड़िबो शिक्षित हेले समृद्ध हेबे आत्मनिर्भर हेबे स्वयं संपूर्ण हेबे विशेष करके महिला माने जदि ए व्यवस्था रे जोड़ी हेबे ताहले संपूर्णता स्वच्छंद अधिका जल्दी आसीबो या पई आम समाज रे जो मूल विचार भारतीय जीवन प्रवाह रे ये कथा गुड़िक आदि अनादि कालरू ये कथार महत्व अच्छी 21 शताब्दी रे याकू मूल भारतीय परंपरा भाषा ज्ञान संस्कार को आज आवश्यकता अच्छी आज दिन में कंटेक्चुअलाइज करवा आज दिन में प्रासंगिक करवा आज दिन में याकू समय सापेक्ष करवा यही आवश्यकता को इंडियन एक्सप्रेस गोटे दायित्व संपन्न गणमाध्यम भावे याकू आकू आनी मु पुनर्बार धन्यवाद दूची कृतज्ञता जनाऊँगी ये लिटरारी फंक्शन रे जमती कहगला विगत 10 वर्ष भितर 250 व्यक्तित्व आम ओडिशा को आसबे भी एथर आसबे 30 रु अधिका वक्तव्य देवाई बहुत महानुभव आसबे मु तो निवेदन करी प्रभुजी को आउ मेनन महोदय मैडम को आउ शिव भाई को जे गोटे सेसन यही थर ही चेष्टा करूँ केवल ओडिया रे जो मैंने बाहर आसबे गोटे सेसन आगर जो मैंने आसबे वक्तव्य देवाई बहुत कष्ट कथा नुहे बहुत कष्ट कथा नुहे आउ किछि दिन पर तो टेक्नोलोजी आसी आपण मैंने बहुभाषी माइक माने इयरफोन शुणिकी किए कौ भाषा रे कहले निजे चाहूबा भाषा भी शुणी पारे ये भारत में बहुत दूरर व्यवस्था नुहे ये होटेल मानक सेमती इंटरप्रिटेशन सिस्टम आनिमा पड़ो जे पर्यंत आमे एमे आत्मग्लानी आमे गोटे कथा मु आज दायित्व सह कहवाई चाहूँगी जे आमे गोटे राष्ट्रीय स्तर में विमर्श कला बेले अर्थनैतिक विकास हो सामाजिक विकास हो वैश्विक नेतृत्व हो आमे जे पर्यंत पढ़िबा नहीं जानिबा नहीं दुनिया को बुझिबा नहीं से पर्यंत आम आगू जाइपर नहीं जीवाई हेले पढ़ाई पड़ो पढ़ा केतेबेले सहज हम जिते आम निज भाषा पढ़ा ये कथा को आपण मैंने आगू नेबे
इंडियन एक्सप्रेस कथा को नौची एपे पुणी आउ थे समस्त को धन्यवाद दूची ओडिशा समस्त को स्वागत करुच्ची नमस्कार। That was quite inspiring. Thank you, sir, for the deliberations. Would Mr. Chawla or Mr. Mohanty want to put forth some questions to the Honorable Minister? Maybe a short Q&A? Either of you can. I think so. Hello, hello. Hello. Can you hear me now? Yeah. Sir, NEP katha apna uthele. I wanted to. A little louder, sir. Yeah. Can you hear me now? Yeah. NEP was implemented in July 2020. I mean, it has been 2 years. Bringing all states onto the same page on a humongous policy. What has been your experience in the last 2 years? I mean, how are the states coming on to like agreeing or disagreeing to the policy? I mean, lot of states have, I believe, sent in their observations on the policy. What's your understanding? Thank you, Shubhav. It's a very pertinent question of the time. Since last 2.5 years, we are implementing national education policy. Due to pandemic, we could not implement. We have to defer it for a year. But since last 2021 August onward, there's a rapid implementation process. I think almost all the states, there are different sets of NEP. I think today, with utmost humility and responsibility, I can say almost all the states are unanimous to implement national education policy in their own way. Certain states have shown their public positioning. I think they all are political, due to their political standing, due to their political positioning. They're giving some different opinion. But if you go to the core, I don't see any conflict of idea. The basic feature of NEP is implemented by almost all the states, whether it is in the school level, or in the secondary level, or in the higher education level. There is a total unanimity. 2-3 major outcome, major commitment of NEP is, let us take responsibility of global crisis. We are in such a critical time. Knowledge is the power. Knowledge has the capacity to create alternative models. Globe needs an alternative living model, alternative economy model. Who can provide that? Lot of countries are looking towards India with much more expectation. So Indian education policy, Indian youngsters has capacity to create global models in all the aspects. So NEP is recommending multi-dimensional development of the youngsters, of the students, and almost all the states are unanimous. I don't see any conflict of idea. It's a federal country. The state have their education is in concurrent list. State have their own strategy, own implementation policy, but in the core, they all are unanimous to implement that. This education policy which has been brought is very interesting and very revolutionary. But there is some kind of a contradiction, because if you go by the philosophy of your party, BJP, it talks about one nation, one election, one uniform civil code, everything is one. Even Prime Minister spoke about one uniform police also for all over the country. In this policy, you have rightly given emphasis on regional languages.
that they can teach in regional and study in regional languages also. भाषा देश को बांटती भी है और भाषा देश को जोड़ती भी है। जो आपका मोदी जी का सपना है कि हम देश को जोड़ेंगे, मैं नारे की बात नहीं कर रहा है, नारा जो लग रहा है, तो एजुकेशन पॉलिसी में देश को जोड़ने के लिए क्या है कि कैसे देश जुड़ेगा आपस में, क्योंकि भाषाओं के पर बटा हुआ है। आपकी एजुकेशन पॉलिसी में मेरे को एक यूनाइटिंग फैक्टर नज़र नहीं आ रहा कि कैसे हम इस देश को अनेकता में, विभिन्नता में एकता, ये हमारे देश की विशेषता एक नारा है, परंतु एजुकेशन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी देश को कैसे जोड़ेगी ये समझ नहीं आता, क्योंकि 3 भाषाओं का फार्मूला जो नेहरू का था उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहे हैं आप। उसके बारे में सेकंड सवाल मेरा है कि आपकी पार्टी या आपकी रूलिंग सरकार 3 भाषाओं का जो फार्मूला था उसको रिजेक्ट कर दिया है, और दूसरा एजुकेशन पॉलिसी में देश को जोड़ने के लिए क्या विशेषता ऐसी है जो आप बताना चाहेंगे? प्रभु जी, मैं तो एक तो अच्छा विद्यार्थी नहीं हूँ, पहले भी बताया था। अभी प्रभु जी की खासियत यह है कि एक प्रश्न में वो 4 सप्लीमेंट्री भी इकट्ठा पूछेंगे। यह प्रभु चावला ब्रांड है देश में, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे सारे का उत्तर दूंगा। आपने अच्छा विषय उठाया है कि त्रिभाषी का क्या होगा, देश में भाषा को लेकर जब झगड़े चल रहे हैं एकता कैसे आएगा, ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं। तो मैं प्रभु जी मानता हूँ कि एनईपी ने ये सारे अनुभव के आधार पे 2-3 चीज़ों की सुझाव दिया है। अनेक यूनानिमिटी की पॉइंट्स में है। देखिए, एनईपी कहा है कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़नी चाहिए, शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं देनी चाहिए, शिक्षा अनुभव देनी चाहिए, शिक्षा ज्ञान देनी चाहिए, शिक्षा कौशल्य देनी चाहिए, स्किल देनी चाहिए। एनईपी में इसको कहा गया है, सारे राज्यों इस विषय पे सहमत है कि हमारी शिक्षा को रोजगार अभिमुखी करना है, स्वरोजगार अभिमुखी करना, ये यूनिटी है। बाकी रहा भाषा की, देखिए सारे भाषा को जो हम लोग कहते हैं कि भाषा में बंटा हुआ है, मैं बचपन से उड़िया पढ़ा हूँ, मैं आज देश की शिक्षा मंत्री की दायित्व में हूँ। ना मेरे उड़िया भाषा मेरे को कभी बाधक किया है, ना मेरे को हिंदी बोलने में कोई दिक्कत हो रही है, ना मेरे को पंजाबी गुजराती को मैं धीरे धीरे 1-2 दिन रह जाऊंगा तो पूरा समझ भी लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा तमिल भी समझ सकता हूँ, ना मेरे को इंग्लिश के साथ कोई झगड़ा है। लेकिन मैं इस विषय में बहुत स्पष्ट हूँ कि मैं चीज़ों को पढ़ूंगा। मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भाषण देता हूँ, सोचता हूँ उड़िया में, उसकी शब्द बनाता हूँ पहले हिंदी में, उसको ट्रांसलेट करता हूँ इंग्लिश में, तब भाषण देता हूँ। ये क्रिटिकल थिंकिंग की जर्नी है। लेकिन ये बेसिक ट्रेनिंग मेरे को कहाँ से मिलती है? मेरे को छबिड़ा वर्णमधुर मिलूच। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जो सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है सारे भाषा में, एक शब्द भाषा तोड़ती नहीं है, भाषा जोड़ती है, क्योंकि सारे भाषा की भाव एक है। भाषा भाव अंतर नहीं हो सकता है। भाषा भाव वेस्टर्नर्स क्या, देखिए ये जो झगड़ा प्रभु जी मैं आपसे तर्क नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं उसमें से बड़े दायित्व के साथ इस विषय को कहता हूं। 1835 में भारत को लंबे समय तक पराधीन करने की षड्यंत्र करने वाले लोग मान्यवर मैकॉले को काम दिए कि इसको ऐसा कुछ एक योजना बनाओ जिसमें इस देश को लंबे समय हम गुलामी में रखें। ये कोई मेरे मन से तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो डॉक्यूमेंट है, ये तो हिस्टोरिकल ट्रूथ है। मैकॉले ने 2 शब्द कहा, इस देश को इकोनॉमिकली लंबे समय तक कॉलोनी बनाने के लिए और इन लोगों को लंबे समय तक रेसिज्म के आधार पर शासन करने के लिए हमें इनकी मूल से उठाना पड़ेगा, मूल से इनको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने इंग्लिश लाया। मैं इंग्लिश की विरोधी बिल्कुल नहीं हूँ। जिनको मेरे को ग्लोबल, मेरे प्रोडक्ट को, मेरे उड़ीसा की कोई प्रोडक्ट को, भारत की कोई प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में पहुंचाना है, सॉफ्टवेयर की कमोडिटी हो या मेरे कोई उड़ीसा की हैंडीक्राफ्ट हो, उसको मैं इंग्लिश पढ़ा के भेजूंगा। लेकिन उसको बनाने के लिए मेरे को इंग्लिश में मोह रहना कोई आवश्यकता नहीं। मैं कोई भारतीय भाषा में उसको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, तब जाके वो अपना बेस्ट दे पाएगा। ये सारा विषय, इसीलिए इस बार जब पहली बार एनईपी ने नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में बनी। डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी पूरा रिसर्च इंग्लिश में किए, मूल तो कन्नड़ मलयाली आदमी है, रहते हैं कर्नाटक में, और देश की शिक्षा नीति की चेयरमैन बने एनईपी के। उन्होंने रिकमेंडेशन क्या किया है, उनकी कमेटी ने
बहुत लोगों से परामर्श करके उन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया है, कम से कम बाल बाटिका यानी KG 1, 2, 3 जिसको हम NEP में बाल बाटिका 1, 2, 3 कहा है, ये 3 साल प्लस कक्षा 1 और 2, क्लास 1 और 2, ये जो फाउंडेशनल 5 साल है ना, प्रिपरेटरी 5 साल है, इसको बच्चे को समझाना सिखाना ये तो अपना एक भाषा में करना पड़ेगा। उस समय में और एक लैंग्वेज और एक सीखता हमें आपत्ति नहीं, लेकिन इंग्लिश को भी सीखेगा तो उड़िया या तेलुगु या मलयाली के आधार पे इंग्लिश को सीखेगा, इंग्लिश के आधार पे उड़िया को नहीं सीखेगा। ये एक बेसिक फर्क NEP में शुरू किया गया है। मैं मानता हूँ ये भारत की ज़्यादा आउटपुट बढ़ाने के लिए NEP, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, मैं 1-2 राज्य में जिन मित्रों का असहमति दिखता हूँ, मैं उनकी राज्य के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा प्रशासक सभी से मेरा 1-to-1 बातचीत भी हो चुकी है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ किसी की मूल तत्व से असहमति नहीं है, लेकिन हम ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, फेडरल स्ट्रक्चर है, कुछ लोगों को एक राजनीतिक स्टैंड पहले से अपने लिमिटेड आइडियाज़ के कारण लिए हैं, वो अभी भी लेंगे, मेरे उसमें से डिस्प्यूट भी नहीं, आप लीजिए। लेकिन मैं जब इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, जैसे एक लास्ट उदाहरण मैं आपको दूंगा, देश में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। केरल में नारायण गुरु की तत्व क्या उड़ीसा के लोगों को मालूम नहीं होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? जब मैं वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और उनकी शिक्षा मंत्री मेरे को मिलने के लिए आए, मैंने बोला आपकी असहमति किस विषय पे है? क्या आप चाहते हो कि नारायण गुरु की तत्व हम उड़ीसा में ना पहुँचाएं, पंजाब में ना पहुँचाएं? क्या हम बाजी राउत की वीर गाथा को गुजरात नाम पहुँचाएं? क्या हम मोहम्मद गजनी की अत्याचार को हम आसाम में ना पहुँचाएं? लाचित बरफुकन की साहस को हम क्या उत्तर प्रदेश में ना ले आए? क्या हम सुहेल देव की लड़ाई की पराक्रम को हम आंध्र में नहीं ले जाएं? क्या हम आलूरी सीताराम राजू की तेलुगु समाज के बड़ा वीर की पराक्रम को हम हिमाचल में ना ले जाएं? तभी तो अब एकता बढ़ेगा ना। इसमें कौन सी राज्य की असहमति है? किसी की असहमति नहीं है, ना भाषा में ना कंटेंट पे। बाकी जो थोड़ा सियासत होती है, प्रभु जी आप रहोगे तो सियासत तो होगा ही होगा। फिर आपको स्टोरी कैसे मिलेगा? फिर आप हमसे झगड़ा कैसे लगाओगे? फिर आपकी शरण में हम कैसे आएंगे? वो तो नीति है, हम तो आना ही पड़ेगा आपको। Wish we could continue with you. Yes, sir. आपने जवाब नहीं दिया कि 3 फॉर्म जो बात, क्योंकि मेरे पास त्रिभाषी रहेगा। मैं आपको पूरा कर लूँ सेंटेंस, क्योंकि एक बार इसी थिंक एजुकेशन जब आएंगे उसका का रिकॉर्ड मैं दिखाऊंगा, उसमें हर पार्टी के लोग आए थे, अडवाणी माननीय सब थे, फारूक अब्दुल्ला भी थे, तमिलनाडु के चीफ वहाँ चीफ मिनिस्टर भी थे एजुकेशन। उन्होंने कहा कि 3 लैंग्वेज फार्मूला इम्प्लीमेंट होना चाहिए, हमारे को कोई एतराज़ नहीं है, सारी भाषाओं ने कहा था। तो ये इम्प्लीमेंट 3 लैंग्वेज फार्मूला क्यों नहीं हुआ? कहाँ नहीं हुआ बताओ तो एक जगह, मैं तो वही पूछ रहा हूँ, कहाँ नहीं हुआ है? मैं आपको बताता हूँ, तमिलनाडु ले लीजिए, वहाँ से उठा लीजिए। बिल्कुल तमिलनाडु में हो रहा है। हिंदी की वहाँ तो यूज़ नहीं करते ना कम्युनिकेशन। देखो हिंदी की वहाँ आपको 60 की दशक में एक विशेष परिस्थिति में पांडिचेरी और तमिलनाडु में हिंदी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, लेकिन हम सेंट्रल स्कूल में हिंदी पढ़ाते हैं, नवोदय विद्यालय हो खुलते नहीं है। आप नवीन पटनायक किस भाषा में कम्युनिकेट करते हैं, उड़िया हिंदी में या हिंदी उड़िया में? मैं तो उड़िया से ही सब सोचता हूँ। नहीं, एज एजुकेशन मिनिस्टर मैं उड़िया में सोचता हूँ। मैंने कहा आपको कि मैं इसके पहले पेट्रोलियम मंत्री था, मेरे को बहुत अंतर्राष्ट्रीय मंच पे एनर्जी के ऊपर बोलना पड़ता था, बड़ा मैं तो सोशल साइंस का स्टूडेंट हूँ, एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरे को बोलना पड़ता था जियो फिजिक्स के ऊपर, मेरे को बोलना पड़ता था भूगर्भ में कैसे तेल गैस है उसके बारे में, कभी मेरे को बोलना पड़ता था इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, जियो पॉलिटिक्स के बारे में, मैं कहूँ कैसे, मेरे को बड़ा विपद आया था। तो फिर मैं मेरे प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ जी का नाम लेता था, उड़िया में सोचता था, उसकी उड़िया में शब्द बना के उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता था, और ट्रांसलेट करके उसको फिर इंग्लिश में बोलता था। ये सारे 15-20 सेकेंड में एक एक शब्द मेरे निकलते जाते थे। तो मैं कभी मेरे को कभी कन्फ्यूजन नहीं हुई है, ना मेरे आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आई है। भाषा बिल्कुल जोड़ता है, सारे भाषा में मधुरता है। मैंने कहा ना, मैं भारत की पार्टी की संगठन बचपन से स्टूडेंट मूवमेंट में काम करने के कारण और आज मंत्री करके मैं भारत की सभी प्रांतों में जाता हूँ। मैं एक भी प्रांत की भाषा में मेरे को कभी दिक्कत नहीं आई है। धीरे धीरे आप सारे भारतीय भाषा को समझोगे,
वनवासी इलाका में, आदिवासी इलाका में जो बोली जाती है उसको गहराई से थोड़ा हमारी राज्य में 60 से ज़्यादा बोली भाषा है, आसाम में 300 से ज़्यादा बोली भाषा है। ये सारे भाषा की इंटरलिंक है। ये अलग बात है, ये इंटरलिंक इंग्लिश नहीं है, ये इंटरलिंक कोई ना कोई भारतीय भाषा है। यही एक आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन चल रहा है। इसलिए सभी भारतीय भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा। त्रिभाषी क्या चौभाषी सीखे, बहुभाषी हो जाए। कई लोग हमको मिलते कि हमको 5 भाषा आती है। अंग्रेजी क्यों, जर्मन भी सीखे, जापान भी सीखे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 2 भाषा सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, मैंड्रिन सीखते हैं। क्यों? ट्रेड कॉमर्स ही होने वाला है। दुनिया की रीत की व्यवस्था है कि जहां व्यवसाय होगा वहीं बाकी चीज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आज दुनिया में भारत की परचेजिंग कैपेसिटी जो स्थिति में है, भारत की अर्थनीति जिस स्थिति में है, दुनिया के सारे लोगों की बात प्रभु जी मान के चलो, आप दुनिया के सारे लोग आपको चंद दिनों में एक यूरोप में और एक साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन एक्सप्रेस को सिंगापुर में इंडियन लैंग्वेज की लिटरेरी फेस्टिवल करना पड़ेगा। इतनी भारतीय भाषा आने वाले दिनों में मजबूत होगा। That was wonderful. Wish we could have continued with the session, but for constraint of time. So, as we come to the concluding remarks of Shri Pradhanji, may I please request the editorial director of TNI, Shri Chawla ji, to present a memento to Shri Pradhan as a token of appreciation and gratitude. I will ask one last question. Oh. चुनाव खत्म हो गया, बाई इलेक्शन, बिकॉज बड़ा अखबारों में छप रहा है, पता नहीं क्या होगा, मैं तो ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। जो उसका रिजल्ट कल आएगा, आपको तो विश्वास होगा आप जीतेंगे ही, लगता है जिस तरह से प्रचार। आप क्या लगता है ये मैंडेट कल का क्या दिखाएगा? क्या शिवो बाबू आपको अभी तक रिपोर्ट नहीं की है क्या? तो एग्जिट पोल तो किया ही होगा शिव बाबू ने। नहीं शिवा नहीं, मैं तो आपसे पूछा कि कल का जो भी रिजल्ट है क्या उसका मीनिंग क्या होगा? आप जीतेंगे, क्या मीनिंग है? अगर आप इस बार उड़ीसा जीतेगा, मैं उसको कल मेरा अभिव्यक्ति करूंगा, मैं जो कहने कल कहूँगा, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। ये मैं डरा हुआ था यहाँ आज पॉलिटिकल उत्तर ना दूँ, लिटरेरी फेस्टिवल है, लेकिन प्रभु जी के सामने आओगे तो बिना कैसे पॉलिटिकल उत्तर दे जाओगे। लेकिन मैं आज वो उत्तर देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कि आप इतने बड़े आदमी हो, पूछे, कल हम जीतेंगे। थैंक यू। Can we have the mementos, please? Can we have a good round of applause?